राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या में अब राजस्थान के एटीएस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और उन्होंने खुलासा किया कि ये जो हत्यारे थे इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये पाकिस्तान के लोगों से जुड़े हुए थे। लगातार कॉल भी होती थी और जो कॉल होती थी उसमें 18 ऐसे फोन नंबर हैं पाकिस्तान के जिनसे लगातार ये बात होती थी। उन 18 फोन नंबर की जो डिटेल एटीएस राजस्थान ने जुटाई तो पता चला कि भारत के अंदर ऐसे 300 लोग थे जो उन 18 फोन नंबर पर लगातार बातचीत कर रहे थे। इन 300 में 250 लोग अकेले महाराष्ट्र में हैं, जिनको माना जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान का संगठन है दावते इस्लामी उसके सभी सदस्य हैं और उसके स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। अब ये 300 लोग इनके बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं, किस किस के खाते में कितने पैसे आए इसकी डिटेल पता लगाई जा रही है और इनसे क्या क्या काम करवाने की बात कही। जहां तक बात करूं तो मैं अकेला, जैसे मैंने बताया, 250 के करीब स्लीपर सेल महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। केरल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी ये स्लीपर सेल हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में लगभग ये तैयारी चल रही थी कि किसी तरह से वहां स्लीपर सेल को तैयार किया जाए और हेट स्पीच के नाम पर या कभी और किसी बहाने से हिंदू नेताओं की हत्याएं कराई जाए, हिंदुओं की हत्याएं कराई जाए, जिससे पूरे देश में एक माहौल बने कि हिंदू मारा जा रहा है। और हिंदू मारा जा रहा है तो इसका भी आपको बताऊं, उनका फुल प्रूफ प्लान दिमाग में था कि ये जो स्लीपर सेल हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, किसी ना किसी एमपी, एमएलए या मंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, आरएसएस की शाखाओं में जाएं और इनके ऊपर ठप्पा लगा हो कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं। इस हत्या में भी हमने देखा कि कट्टर जो अपने को ये कहते थे कि हम बीजेपी के हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया या मीडिया पर और मुझसे फोन करके सवाल उठाते हैं कि साहब ये जो पकड़े गए थे राजस्थान उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारे, जो गोश मोहम्मद था, जो रियाज था, ये तो बीजेपी के लीडरों के साथ थे साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो मैं उनसे उल्टा सवाल करता हूं। मैंने कहा 26/11 में जो मुंबई में हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमले किए थे, उसमें जो मुख्य वो आतंकवादी था अब्दुल कसाब, वो तो हिंदू था, वो तो आरएसएस का मेंबर था, नहीं था ना, लेकिन उसने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था और वो कलावा उसकी फोटो में भी साफ साफ दिख रहा है। उनकी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग को अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो वो इंप्लीमेंट कर देते और उसको वहां की पुलिस मिल करके और केंद्र में बैठी हुई सरकार और कुछ राजनीतिक दल के नेता, पूरा एक पैकेज था जो ये सिद्ध करने में पूरी ताकत लगाते कि अब्दुल कसाब जो है वो अब्दुल कसाब नहीं है, वो आरएसएस का एक स्वयंसेवक है, वो तो हिंदू है और उसी ने ये 26/11 किया है। ये देश में बर्बादी करने के लिए हिंदू आतंकवाद जिम्मेदार है। और इसके लिए जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया था, उसने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि 26/11 ये आरएसएस ने किया है। और उन्होंने यहां तक की, हमने देखा कि स्वामी असीमानंद हो या कर्नल पुरोहित हो या साध्वी प्रज्ञा हो, इनको जब जेल में डाला था, लगातार इनको टॉर्चर करके उस समय की कांग्रेस सरकार ये सिद्ध कराने में लगी थी कि हिंदू भी आतंकवादी हैं और ऐसा कोई संगठन देश में काम कर रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम किया, देश को बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो अजमल कसाब को ये ज्ञान देते हैं कि आप एक हिंदू आईडी से अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जेब में रख के लाओ, फर्जी आईडी लाओ, हाथ में कलावा बांधो, ताकि जब तुम्हें पुलिस गोली मार दे तो उसके बाद हम ये चला सकें कि ये तो हिंदू था। ऐसे ही नैरेटिव चलाने वाले लोग राजस्थान या महाराष्ट्र का जो अमरावती है वहां की हत्याओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना और उसकी मेंबरशिप की रसीद कटाना, ये कहां का कठिन काम है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि यदि चाहे कोई भी आप में से कोई व्यक्ति कि वो कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करे, इसमें क्या दिक्कत है।
आप गली मोहल्ले के किसी नेता को पकड़िए, मेंबरशिप की एक रसीद कटाइए और उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लीजिए। ये सब नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं जो देश में दंगा भी करेंगे, देश में हत्याएं भी करेंगे और इसका जिम्मा बीजेपी और आरएसएस के सर मढ़ेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि ये सब प्लानिंग करने वाले लोग कौन हैं। आप देखेंगे कि जिन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या की उत्तर प्रदेश में, वो हिंदू ही बन के आए। अगर इसमें पुलिस खुलासा ठीक से ना करे, जांच गहराई से ना हो, तो ऊपर से देखने में यही लगेगा गमछा पहन कर भगवा आए थे, हिंदू ही थे साहब। जितने हमने वीडियो देखे गोरक्षकों पर हमले के, उसमें यही तो हो रहा था। मारने वाला चाहे मुसलमान है, लेकिन गमछा उसने क्योंकि गेरवा पहन लिया। अब गमछा गेरवा कहीं ठप्पा तो नहीं है, बाजार में मिलता है, 50 रुपए में खरीद लो, आप भी गले में डाल लो। क्या इसके पहनने से कोई हिंदू बन जाएगा? क्या जालीदार टोपी गोल सर पे लगा ली उससे कोई मुसलमान बन जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। एजेंसियों का काम है कि इन सारे जो अपराधी है इसकी तह तक जाया जाए। और ये जो रिपोर्ट अभी आई है कि 300 लोग भारत के अंदर स्लीपर सेल दावते इस्लाम के संगठन ने बनाए हैं, जिनको लगातार पैसा भेजा जा रहा था और हिंदुओं की हत्या करने के लिए कहा जा रहा था। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि जब पंडितों को मारा गया, पूरे देश में हल्ला मचा दिया कि साहब वहां पे कश्मीर में पंडित मारे जा रहे हैं, कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है। कश्मीर में रोज लाखों हिंदू पर्यटक के तौर पर घूमने जाते हैं, किसी को एक कोई चांटा भी थप्पड़ भी नहीं मारता। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा है, वो वहां उनके आय का स्रोत है। लेकिन जो कश्मीरी हिंदू वहां रह रहा है या पंडित रह रहा है, वो पंडित बना हुआ है। उनको लगता है कि ये आपकी जो है यहां रहेंगे तो जमीन, दुकान, मकान ये इनका हो सकता है अगर इन्हें मार दें और ये डर के भाग जाएं। यही प्लानिंग है। और इस तरह से एक नैरेटिव चलाने वाले नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां की पुलिस, वहां की एटीएस ने यह खुलासा किया है कि 300 लोग भारत के अंदर जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर थे। इसमें पाकिस्तान के 18 फोन नंबर एक्टिव जो आज भी हैं उनसे जुड़े हुए थे। और इसलिए इस सारे मामले में अब एनआईए आई है और एनआईए ने राजस्थान की पुलिस से ये सारी जानकारी मांगी है कि वो फोन नंबर कौन है, वो व्हाट्सएप की चैटिंग क्या है, कौन कौन लोग भारत में जुड़े हुए हैं, उनके बैंक के खातों को भी खंगाला जा रहा है। इस सारे काम में एटीएस के साथ राजस्थान की पुलिस मिलकर के काम कर रही है। इसी में महाराष्ट्र की पुलिस भी मिली हुई है और मिलकर के उसकी जड़ तक जाने का काम किया जा रहा है। तो अभी आपको बता दें, आगे आने वाले समय में इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि जो अजमेर की दरगाह है, जिसको दरगाह शरीफ बोलते हैं, उसके जो है वहां भी उससे जुड़े हुए तार दिखाई दे रहे हैं। और गोहर चिश्ती जो वहां का चिश्ती है, गोश मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। और यहां का एक वीडियो भी अभी पिछले दिनों वायरल हो रहा है, आजकल वो चर्चा में है कि जो अजमेर की दरगाह शरीफ है, इसके चिश्ती बाकायदा सबको भाषण दे रहे हैं। और वहीं से जुदा का पहली बार नारा सबने सुना। वो आज भाषण दे रहे हैं कि हम भारत के राजा रहे हैं, ये लोग शहरों के नाम बदल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये याद रखिए कि भारत पे हमने 800 साल राज किया और हम दोबारा से यहां इसी तरह सत्ता प्राप्त करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अजमेर की जो दरगाह है, ये सारा आंदोलन वहां से चलाया जा रहा है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अजमेर की दरगाह पर जब जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ तो पैसे चढ़ाते हैं। इसका जो चंदा है प्रति वर्ष, वो करोड़ों में है, करोड़ों में। आंकड़े बताते हैं कि वहां मतलब कम से कम अगर पूरे साल का चंदा लगाएं देश और विदेश का मिलाकर, तो अरबों में बैठता है। ये चंदा कहां जाता है? ये चंदा इसी तरह की संस्थाओं को जाता है। कैश में इकट्ठा करके पैसा देश विरोधी एक्टिविटी में खर्च किया जाता है, या तो लोगों की, हिंदुओं की हत्या करवाकर नैरेटिव चलाने में, या धर्मांतरण में। इस सारे चीजों को एटीएस राजस्थान और अब एनआईए मिलकर के इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश में लगा है। और हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसी जगह में जाकर हम माथा टेकें, चंदा चढ़ाएं, क्या ये हम ऐसी देश विरोधी एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम तो नहीं कर रहे हैं?
ये हमको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि जब से ये वीडियो सामने आया है, अजमेर की जो दरगाह के चिश्ती हैं उनका जब वीडियो आया और कनेक्शन सामने आया आतंकवादी, तब से वहां हिंदुओं का जाना कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। ये जागरूकता लाने की जरूरत है, देश में इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है कि आपके पास जो संसाधन है उनको आप कहां खर्च कर रहे हैं। आपका पैसा कहीं देश के आतंकवाद या पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी और नशे के कारोबारियों के पास तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो पैसा अगर पाकिस्तान जा रहा है, जैसा कि इस केस में खुलासा हुआ है कि कैश चंदा इकट्ठा किया जा रहा है पूरे भारत में इसी तरह की दरगाहों के माध्यम से और दुकानों के माध्यम से, और वो पैसा पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए लोग गोला बारूद खरीदते हैं, बंदूक खरीदते हैं और हमारी सेना के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम दरगाहों पे जाकर के इस तरह से पैसा चढ़ाते हैं, वो हमारी सेना के लिए गोली खरीदने का काम हो रहा है। हम सबको इस पर विचार करना होगा। वंदे मातरम।